नया वाला नौकर है तो कहा इतना मेहनत के साथ काम करता है, घोड़े के पास नींद नहीं है, जबकि घोड़ा खाया लेटरिन किया, खाया लेटरिन किया। तो इसके मतलब बड़ा जिम्मेदारी से काम कर रहा है, ये तो बहुत जिम्मेदार आदमी है। ऐसा करो, घोड़ों को दाना देने की जो जिम्मेदारी है उसका काम इसको दे दो, तो उसका प्रमोशन हो गया। काम अच्छा करोगे, बोलो प्रमोशन होगा कि नहीं होगा। और काम समझ करके, अच्छा खराब समझ करके बेमन से करोगे तो वहीं खड़े रहो। अब उसने अच्छा काम किया, प्रमोशन हो गया। अब जब प्रमोशन हो गया, जो उसकी जगह पर दाना देने वाला था, तो राजा के दरबार से अगर 1000 रुपए लेकर के आता था दाना के लिए, तो 500 का दाना खिलाता था, 500 अपनी जेब में रख लेता। तो वो शान को इनके कमरे में आ गया, कहा भैया, बोले हाँ। कहा जो काम आपको मिला है पहले वो काम मैं करता था। तो कहा हाँ भैया, कुछ बता दो काम के विषय में, कैसे क्या करना है। कहा वही तो बताने आया। तो कहा हाँ बताओ। कहा देखो, घोड़ों को दाना देना है और राजा के यहाँ से जितना पैसा मिले उसका आधा पैसा पहले अपनी जेब में रख लेना और आधे का दाना खरीद करके खिलाना। कहा वो क्यों। कहा इतने मैं खिलाता था, तुम ज्यादा खिला दोगे तो भेद खुल जाएगा, इसलिए तुम इतने खिलाना और इसमें तुम्हारा भी काम बन जाएगा, हमारा भी काम बन जाएगा और कोई भेद नहीं खुलेगा। तो कहा अच्छा। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई, अब हमारी अम्मा जल्दी से गरीबी से दूर हो जाएगी। अब रोज ये आधा दाने का पैसा हमको मिलेगा और हम टाइम निकाल करके घर को भेज देंगे और वहां हमारी अम्मा दिन ब दिन अपना बढ़िया मकान बनाएगी और बढ़िया भोजन करेगी, बढ़िया कपड़े पहनेगी। अब देखते देखते मैं गरीब हो गया। देखो गुरु महाराज की बात तो बिल्कुल सही निकली और हमने काम समझ करके कर लिया। तो अब देखो जल्दी, अब इतना मन ने कह दिया। इधर जब शाम को लेटा तो गुरु की बात याद आई। गुरु ने कहा जो काम मिल जाए मेहनत ईमानदारी के साथ करना। अगर हम इसमें से आधा चुरा कर जेब में रख लेंगे तो ये तो ईमानदारी होगी नहीं, और ईमानदारी नहीं होगी तो गुरु के बात कट जाएंगे, और गुरु की बात कट जाएगी तो नुकसान हो सकता है। दूसरा, हमने 1 रुपए देकर वचन सीखा, 1 रुपए का तो तुरंत ही नुकसान होगा और बाकी का जो नुकसान होगा वो बाद में देखा जाएगा। तो हृदय में जो अंतःकरण था वो बोल गया कि भाई ईमानदारी से काम करना। तो वो 1000 का दाना 10,000 रुपए का दाना ले आए तो 10,000 का दाना खिला दे। अब जो घोड़े और आधा खाते थे और दूना पाने लगे तो बोलो तगड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। 7-6 महीने में घोड़े और एकदम डबल हो गए। अब एक दिन राजा घूमता घूमता आया, देखा तो पूरा अस्तबल चम 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 घोड़े चमक रहे हैं, बिल्कुल एकदम देखने में बिल्कुल अलग घोड़े, जान पे नए घोड़े लाए गए हों। तो मंत्री से पूछा, अरे भाई ये घोड़े बदल दिए गए क्या। कहा नहीं सरकार। कहा फिर कौन देख रेख कौन करता है। कहा वही नया वाला नौकर। तो उसको बुलाया, बोले ये बताओ घोड़ों को क्या खिलाते हो। कहा सरकार जो दरबार से लाता हूं। कहा ज्यादा लाते हो क्या। कहे नहीं सरकार, जितना पहले आता था उतना आज भी आता है। तो कहे फिर क्या हुआ, पहले तो इतने तगड़े नहीं थे। कहा सरकार मैं जितना ले आता हूं उधर से उतना सबका दाना खरीद कर इनको खिला देता हूं। अच्छा ऐसा क्यों करते हो, क्यों पहले नहीं खिलाया जाता था। तो कहा सरकार हम नहीं जानते पहले खिलाया जाता था कि नहीं खिलाया जाता, लेकिन यह है कि हमको काम मिला है तो हम अपने काम को ऐसा कर रहे हैं, तो वही इसका परिणाम है। राजा तुरंत समझ गया, राजा था समझने में देर नहीं लगी। तो कहा लड़का बड़ा ईमानदार है। कहा तुम्हारी नौकरी घोड़ों के पास से खत्म। कहा जी सरकार अब क्या हुआ। कहा अब आप और सब जगह आने जाने के लिए स्वतंत्र हो, आज से आप हमारे विशेष गुप्तचर के रूप में काम करो। सब नगर में, यहाँ तक कि हमारे महल में, रानी के महल में और कहीं भी, मतलब सेना के निरीक्षण में, गांव की प्रजा में, कहीं भी जा सकते हो आप, हमारे पास भी आ सकते हो, आपको बीच में किसी से पूछने की जरूरत नहीं। तो क्या हुआ, बच्चा बड़ा खुश हुआ, ड्यूटी मिल गई बढ़िया, अब तो घूमना खाना है।
और तनख्वाह भी अच्छी हो गई, डबल टिबल हो गई। कहा चोरी करते तो पता नहीं इतनी होती कि ना होती, और पकड़ जाते तो जेल अलग से होती, मार अलग से खाते, और गुरु की भी बदनामी होती, हमारी भी बदनामी होती। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। प्यारे भाइयों बहनों, अच्छा ये बताओ, जो संगत में पहले लोग कर रहे थे वही आज भी लोग करते रहे, तो बोलो संगत का रंग बदलेगा कि वही रहेगा? आज भी वही करोगे, अच्छे से करते रहो, अच्छा बनाते रहो तो दिखेगा काम, जो करोगे वो काम दिखेगा। और काम दिखा। अब राजा घूमता 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 पूरा महल, और एक दिन रानी के महल के पास पहुंच गया तो झरोखा खुला था और रानी मंत्री के साथ मतलब आपत्तिजनक अवस्था में लेटी हुई। बच्चा देख करके और कहा ये तो खिड़की से राजा हमारा बड़ा अच्छा है, लेकिन ये रानी दगेबाज निकल गई, धोखा। और अगर कोई देखेगा तो हमारे राजा की बदनामी होगी। और अपना अंगूठा लिया था उसी पे टांग, खिड़की बंद कर दिया। गुरु का वचन तीसरा याद आया, कहीं बुराई देखना तो पर्दा डाल दिया। तो उठा करके बुराई देखा तो पर्दा डाल दिया। अब पर्दा डाल दिया और आगे चला गया। तब तक थोड़ी देर बाद मंत्री की नजर गई खिड़की पर, तो देखता है अंगूठा टंगा हुआ। तो लिया तो रानी से कहा, कहा मौत? कहा कैसे? कहा हमारी भी मौत तुम्हारी भी मौत। कहा ऐसा कैसे हो गया? कहा देख लिया। कहा किसने देख लिया? कहा नए वाले नौकर ने। अब वो बता देगा राजा से तो राजा उसकी बात को मान लेगा और हमको फांसी होगी, आपको फांसी होगी। रानी ने झटक करके तौलिया को खींच लिया और लेकर के अपने पास रखा। कहा मंत्री जाओ, अब फांसी तुमको और हमको नहीं होगी, कल उसको होगी, देखना त्रिया चरित्र का खेल। मंत्री को उधर कर दिया। रानी ने त्रिया चरित्र का ढोंग रचा और सांझ को जब राजा आया और को भवन में चली गई और राजा को अपने दुख भरे बात वचनों को सुनाया। राजा ने कहा दुख का कारण क्या है? कहा दुख का कारण तुम्हारा नया वाला नौकर है, उसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला। अब बताओ बच्चे, और मतलब जो है नौकर लोग रानी पर हाथ डालेंगे तो ऐसे महल में रहने से अच्छा है राजा साहब हम मर जाए। तो कहा ऐसा नहीं हो सकता, वो नौकर बड़ा वफादार है, ईमानदार है, चरित्रवान है, मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। रानी ने कहा हम जानते थे राजा, आप उसको इतना मानते हो कि उतना हमको नहीं मानते हो, लेकिन इसलिए अब हमारा मर जाना अच्छा है। हम मर जाएंगे, कल का सूरज उदय हम चले जाएंगे, अब उसी नौकर के साथ रहना। राजा को ये हुआ कि भाई रानी का हमारा इतने दिनों का साथ और रानी मरने की बात कह रही है, इसके मतलब बात कुछ सही हो सकती है। राजा के दिल में नौकर की वफादारी पर शंका हो। राजा सवेरा हुआ, 4 जल्लादों को बुलाया, समझाया, कहा देखो वो नदी है, नदी के पास एक मंदिर है, मंदिर से दाहिनी ओर एक बरगद का पेड़ है, और वहां जाकर के बैठ जाना, और जो पहला आदमी आए उसका गला काट देना और लाश को नदी में फेंक देना, और उसके मतलब सिर को एक झोले में बैग में पैक कर देना, और जो दूसरा आदमी आए बताए कि हमको राजा ने भेजा है, वो बैग उसके हाथ में दे देना और आप लोग चले जाओ। इतना सिखा करके जल्लाद को भेज दिया। राजा जब सवेरे दरबार लगा तो बच्चे को बुलाया, बुला करके कहा इधर आइए, तुम्हारे काम से मैंने तुमको बड़ी वफादारी सम का जो है वो दिया, पुरस्कार दे दिया, और तुम जब से आए यहाँ और तुम्हारा तबादला से तबादला करते हुए तुमको अच्छे पोस्ट पर दे दिया, लेकिन तुम इंसान छोटी जात के हो और छोटे कर्मों में उतर गए। हे मूर्ख, तूने नादानी कर डाली, तूने धोखा कर दिया राज दरबार के साथ। और 2-4 वचन ऐसे क्रोध में कहे। बच्चे ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज कोई गलती? कहा कोई गलती नहीं, ऐसा करो तुम चले जाओ, मेरा आदेश है, वहां नदी के किनारे एक मंदिर है और मंदिर से दाहिनी ओर चले जाना, एक बरगद का पेड़ है, वहां 4 आदमी बैठे होंगे, उनसे कह देना कि हमको राजा ने भेजा है। तो कहा जी सरकार जा रहे। बच्चा चल दिया, चलते हुए चला आ रहा, रास्ते में मन में सोच रहा, आज तक राजा जब मिला तो बड़े भाव प्रेम के साथ मिला, बड़े आदर के साथ उसकी आंखों से प्यार झलक रहा था, लेकिन आज राजा की आंखों से क्रोध झलक रहा था। हो न हो कुछ अनहोनी होने वाली, ठीक का व्यवहार नहीं दिखाई दिया और मन में चिंतन करता चला जा रहा था। कहा गुरु महाराज
आज तक तो आपके तीनों वचनों ने मुझको इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया, अब ये चौथा वचन कहाँ ले जाता है। तब तक देखा एक जगह सत्संग हो रहा था और सत्संग होता देख करके चौथे वचन की याद आ गई, वही सत्संग में बैठ गया और सत्संग में बैठ गया। बाद में याद आई कि देखो राजा ने भेजा है, अब राजा ने भेजा की बात याद आई तो सत्संग के वचन गुरु के याद आ गए कि सत्संग जब तक समाप्त ना हो जाए, आरती ना हो जाए, प्रसाद ना ले लो, तब तक सत्संग छोड़कर मत जाओ। बच्चा जब तक सत्संग चलता रहा, सत्संग 2.5-3 घंटे चला, फिर आरती हुई, प्रसाद हुआ, आरती प्रसाद लेकर के और जब वो वहां से चलता है और जब ये 1 घंटे बीत गया तो राजा ने मंत्री को भेज दिया। बच्चे को गए 1 घंटे के बाद राजा ने मंत्री को बुलाया, कहा तुम चले जाओ और वहां वो नदी के किनारे मंदिर है और मंदिर से दाहिनी ओर एक बरगद का पेड़ है और उसी चबूतरे पर 4 लोग बैठे होंगे और उनसे कह देना कि हमको राजा ने भेजा। तो 1 घंटे के बाद मंत्री वहां से चल दिया और वहां आया और जब आया तो वहां जा करके देखा कि 4 लोग बैठे हुए हैं। वहां बताया कि भाई हमको राजा ने भेजा आपके पास। तो कहा जी मंत्री जी बैठो, और जैसे चारों ने पकड़ करके और मंत्री का गला काट दिया, क्योंकि राजा ने आदेश दिया था जो पहला आदमी आए उसका गला काट दिया और उन 4 लोगों के लिए मंत्री पहला आदमी था। अब गला काट कर लाश को फेंक दिया नदी में और गला बैग में पैक कर दिया। अब इधर ये मंत्री तो 1 घंटे के बाद पहुंच गए और उधर वो सत्संग में रुकने के कारण 2 घंटे 2.5 के बाद चला। अब भागता हुआ जल्दी जल्दी आया, सोचा देर हो गई है और आया तो वहां देखता है कि वहां 4 लोग खड़े हैं। जा करके बताया, कहा रे राजा साहब ने भेजा है कि वहां 4 लोग रहेंगे और आपका जो आदेश हो, राजा का ये आदेश है कि आपसे मिलना। तो कहा हाँ ठीक है और बैग उठाया, बैग उठाकर हाथ में दे दिया। बच्चा उस बैग को देखा नहीं और बस तुरंत लेकर के तेजी से दौड़ता हुआ और राज दरबार में पहुंच गया। राज दरबार में पहुंचा, राजा बच्चे को देखा तो राजा का पैर हिल गया। करना क्या था हो क्या गया, इसको तो मौत दी गई थी, ये जीवित यहाँ आ गया। कहा तुम यहाँ कैसे? कहा राजा साहब हम नहीं, हमको आपने बताया था 4 आदमी के पास जब हम गए तो उन्होंने हमको ये बैग दिया, हम लेकर के आए। कहा बैग उलट दो। बैग को उल्टा तो मंत्री का कटा हुआ सिर वहीं दरबार में ढनक गया। सारा दरबार मंत्री का कटा हुआ सिर देख करके उठ खड़ा हुआ। राजा ने मंत्री को बिना किसी अपराध के और मौत की सजा दे दिया। सब मंत्रिमंडल और सारा राजा का दरबार चीख पड़ा, चिल्ला पड़ा, राजा जी अन्याय हो गया, आपने कौन से कर्म की सजा मंत्री को दे दिया। तो राजा बच्चे की ओर देखने लगा, बच्चा थर 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 कांपने लगा। कहा राजा साहब मैंने नहीं मारा, वो 4 आदमी जो वहां बैठे थे उन्हीं ने ये बैग दिया, हम नहीं जानते थे इसमें क्या भरा है, उन्होंने दिया, हम लेकर के चले आए। कहा बच्चा तुम कैसे बच गए? कहा कैसे बच गए? कहा तुमको सजा होनी थी, इसको सजा हो। तो कहा महाराज हम नहीं जानते। कहा तुम्हारे पीछे कोई शक्ति काम कर रही है, किसको तुम मानते हो? देवी को, देवता को, तीर्थ को, मूर्त को, किसको मानते हो? कहा सरकार हम किसी को नहीं मानते। कहा किसी को तो मानते हो? कहा हमने अपने गुरु महाराज को 4 रुपए देकर 4 वचन सीखे थे, वही वचन को मानते हैं। वचन ही गुरु होता है। हे सत्संगियों, केवल गुरु की पूजा करो और गुरु का वचन ना मानो तो बोलो गुरु की पूजा है कि गैर पूजा है? गुरु का वचन ही गुरु की पूजा है। गुरु ने कहा पहला वचन, बच्चा बेनागा सुमिरन करना, बेनागा ध्यान करना, भजन करना, समय निकाल करके सत्संग करना और सेवा करना और अपने आत्मा को प्रभु के मिलाने के लिए जीवन पर्यंत प्रयत्न करते रहना। यही काम आपका है इस संसार में आकर के। मनुष्य शरीर का ये सबसे बड़ा काम है, अपनी आत्मा का दर्शन करना, ये जीवन का सबसे विशेष कार्य है। बोलो हम लोग इस कार्य के लिए अपना भाव मन लगाए। हे प्यारे भाइयों बहनों, जिन्होंने लगाया है वो इस रस को जानते हैं। बच्चे से पूछा राजा ने, कौन वचन बताए थे तेरे गुरु ने? कहा पहला वचन 1 रुपए देकर मैंने सीखा था। गुरु महाराज ने हमारे बताया था कि जो भी काम परदेश में मिल जाए
उसको कर लेना। हे प्यारे भाइयों बहनों, ये दुनिया एक परदेश है और इस दुनिया में हमको आपको गुरु महाराज ने काम बताया। बोलो बताया कि नहीं बताया? कौन काम बताया? बच्चा शाकाहार का प्रचार करते रहे ना, और इसी से देश और दुनिया में परिवर्तन तो बोलो गुरु का काम करते रहा जाए कि ना करते रहा जाए। बहनें ऑटो रिक्शा पर बैठ जाएं, भाई लोग मोटरसाइकिल पर बैठ जाएं। महाराज जी का ये आदेश निर्देश है कि महीने में एक बार शाकाहार की प्रचार फेरी निकाली जाए। हे बहनों, 30 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए से ज्यादा नहीं लगेगा। एक ऑटो रिक्शा कर लो, दिन भर घुमाएगा, 5 लोग बैठ लो इस पे। और भाई लोग, एक गाड़ी में 2 लोग पेट्रोल डाल लो, आधा उनका हो जाए, आधा आपका हो जाए। और जिनके पास मोटरसाइकिल हो, बिना मोटरसाइकिल वाले को अपना साथी बना ले और गुरु महाराज के साथ में उसका साथ ले ले, थोड़ी सेवा उसकी लगा ले, थोड़ी अपनी। और शाकाहार का प्रचार, गुरु महाराज ने कहा था बच्चा शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। हे प्यारे भाइयों बहनों, परिवर्तन का आधार ये शाकाहार है। तो बोलो शाकाहार का प्रचार हर महीने होना चाहिए कि नहीं होना? ये गुरु वचन है, गुरु वचन। आपने यहाँ अपना तन दिया, अपना मन दिया, अपना धन दिया और अपना अनाज दिया। आप कितना दे रहे हो और इतना देने के बाद भी गुरु के वचन को पालन ना करो, बोलो धोखा है कि नहीं धोखा? गुरु का वचन पालन करो। जिस दिन प्रचार फेरी निकले उस दिन किसी सत्संगी के घर में कोई विपत्ति आ जाए तो भले वो सत्संग प्रचार टोली में ना आए, नहीं अपने हर प्रेमी के घर से कोई एक ना एक बच्चा, बूढ़ा, जवान, बहन जरूर रहनी चाहिए। बोलो इस काम में साथ दिया जाए कि ना दिया? सत्संग में आए हो, बोलो सत्संग की बात मानोगे कि नहीं मानोगे? इतनी दूर से बुलाया है, बड़ा खर्चा लगाए हो, बात नहीं मानोगे, बोलो वफादार हो कि दगाबाज हो? हे प्यारे भाइयों बहनों, जिसको बुलाया करो उसकी बात को विचार किया करो, बात पर चलने की चाहत रखा करो। थोड़ा भी बात पकड़ लोगे तो काम बन जाएगा। बच्चे ने कहा, गुरु ने कहा था जो काम मिल जाए मेहनत ईमानदारी के साथ करना। और कहा देखो हमको आपने घोड़ी के लीद फेंकने का काम दिया, मैंने कभी घर में गाय का गोबर नहीं उठाया था और मैं घोड़ी की लीद उठा करके दिन भर सफाई करता रहा। आपने हमारे काम से प्रसन्न हो गए तो हमको लगा हमारे गुरु को जो हमने 1 रुपये सेवा दिया था और हमने उस सेवा से जो नौकरी पाई और जिसकी नौकरी किया वो मालिक प्रसन्न हो गया, तो इसके मतलब हमारे गुरु का वचन और बिल्कुल खरा है, खोटा है और खोटा नहीं है, बिल्कुल खरा है। हमारे गुरु के वचन ने हमको आगे की ओर बढ़ाया है। हे प्यारे भाइयों बहनों, हमने गुरु के वचन पर विश्वास की पहली मोहर लगा दिया। दूसरी मोहर तब लगी जब आपने हमको अनाज की सेवा का और दाना खिलाने का जिम्मेदारी हमको घोड़ों की दिया। तो हमारे पहले के कर्मचारी ने हमको बताया, कहा देखो आज तक जो होता आ रहा है वही तुम भी करना। कहा भैया आज तक क्या होता रहा? कहा जब पैसा राज दरबार से लाता हूँ जितना राशन की सेवा का, और वो पैसे का आधा पहले अपने जेब में रख लेता हूँ, आधे का दाना खरीद कर घोड़ों को खिलाता हूँ। यही काम आप भी करना। मैं भी मगन हुआ, मेरा मन भी कहा अरे रोज मिलेगा 1000-2000, अब हमारी अम्मा जल्दी बड़ी हो जाएगी, अब हमारी माता की गरीबी दूर हो जाएगी, अब हमारा भी राजा की तरह महल बन जाएगा, अब हम भी मलमल के बिस्तर पर सोएंगे। दिन भर बड़ा प्रसन्न रहा, लेकिन शाम को जब मैं गुरु की पूजा में बैठा तो मेरे गुरु की बात मुझको याद आई कि जो काम मिले उसे मेहनत ईमानदारी के साथ करना। हे राजन, मुझे जो मिला अनाज की सेवा का और अनाज खिलाने का, जितना भी मैं दरबार से लेता था सब खिला देता था। पेट भर के आपके घोड़े अनाज खाते थे, दिनों रात बिल्कुल उनका शरीर बदन चमकने लगा। आप देखें तो आप हमारी वफादारी पर प्रसन्न हो गए, और इसलिए जब प्रसन्न होकर के आपने हमारी नौकरी को और ऊंचा पद दे दिया, तब हमको अपने गुरु महाराज के दूसरे वचन पर हमने विश्वास की दूसरी मोहर लगा दिया। हमने अपने गुरु को जो 1 रुपये देकर वचन खरीदे थे, आज वो वचन हमको इस ऊंचाई पर पहुंचा दिया। मैंने अपने गुरु के विश्वास का दूसरा पद हासिल कर लिया।
तो मुझे प्रसन्नता हुई। गुरु जो भी कहा है वो हमारे भले के लिए कहा है। इस काम से हमारा काम बन गया, जो संसार का काम बना जा रहा है, बोलो परमात्मा का काम बनेगा कि नहीं बनेगा? हे प्यारे भाइयों बहनों, गुरु के वचनों पर चलना, इसी का नाम गुरु भक्ति है। प्यारे भाई बहन, और राजा ने कहा, राजा से बच्चे ने कहा तीसरा वचन, हमारे गुरु महाराज ने हमको कहा था, तीसरा रुपया जो दे करके मैंने वचन सीखा था, तो गुरु ने कहा था बच्चा कहीं बुराई देखना तो पर्दा डाल देना। हे प्रेमियों, अगर बुराई देखने का आपके अंदर में खराब आदत है तो अपनी बुराई देखा करो, दिन भर गिना करो हम कितने बुराई रखने वाले हैं, और कभी सपने में भी दूसरे की बुराई देखने की कोशिश मत किया करो। गुनाह लगेगा, अपराध लगेगा, दूसरे के गुनाहों से आपकी आत्मा दब जाएगी, आपको दूसरे के गुनाहों का अपराध लग जाएगा। कभी भी संगत में हो या पराये किसी की, आप किसी की बुराई देखने की कोशिश अपने जीवन विचार में मत करना। हे प्यारे भाइयों बहनों, बुराई खोजना है तो अपनी खोजना। सुबह से शाम तक जब आप अपनी बुराई का आकलन करो, शाम को अपनी डायरी को देखो और डायरी में लिखो कि आज हमने दिन भर में कितना कर्म बुरा किया, कितना अच्छा किया। धीरे धीरे आप अपने बुरे कर्मों को जब रोज रोज पढ़ते रहोगे तो एक दिन आपको अपने कर्मों से घृणा हो जाएगी, आप अपनी बुराई को छोड़ करके अच्छाई से नाता जोड़ने लगोगे। हे प्यारे भाइयों बहनों, संगत में किसी की बुराई मत देखना, अगर देखना है तो अपनी बुराई देखना और अपनी बुराई को देख करके अपना काम बनाना। दूसरे को बुराई को देख करके अपनी आत्मा को दुखों के सागर के हिडोले में झूलने का विवश मत करना। प्रेम से बोलिए जय गुरुदेव। कहा हमारे गुरु महाराज ने बताया कि किसी की बुराई देखना तो पर्दा डाल देना। कहा महाराज हमको जब नौकरी मिली और पूरा अपना ये राज दरबार घूमने की, सब जगह आजादी से भ्रमण करने की, घूमता घूमता मैं रनिवास चला गया। और जब रनिवास में गया तो रानी जी के महल में और मंत्री जी और मतलब जो है और अभद्र अवस्था में, मलिन अवस्था में रानी के साथ लेटे हुए थे। मैंने देखा मेरा राजा कितना महान है, योग्य लोगों की कदर जानता है। अगर राजा महान ना होता तो मुझ गरीब आदमी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी से सम्मानित नहीं करता। ऐसे महान राजा की रानी इतनी बेकार विचार की, हमारे राजा की कहीं बदनामी ना हो जाए, सो हमने अपनी तौलिया उतार करके अपना मतलब जो है खिड़की में बंद कर दिया, ताकि ये बुराई हमने तो देख लिया है, कोई और न देख पाए। कहा सरकार बस इतना ही करके मैं उधर से चला आया। दूसरे दिन आपने नाराज होकर के हमको वहां भेज दिया और वहां से ये सर लेकर के आया। हम नहीं जानते थे कि ये सर कैसे आए। वहां मैं जब जा रहा था तो जाते समय और जब आपका चेहरा हमने देखा था तो आप बड़े गुस्सा में थे। रोज जब हमको कुछ कभी कहे तो बड़े प्रेम से कहे, बड़े भाव से कहे, लेकिन आज जब हमको आपने कहा और वहां नदी के पास, मंदिर के पास, बरगद के छांव में जाने के लिए, तो आपकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकल रही थी। तो मैं समझ गया, मैं आपके चेहरे को अंदाज गया, भाग गया कि हो न हो राजा आज हमसे नाराज हो गया है। और राजा और भगवान नाराज हो जाए तो बहुत बड़ी सजा दे सकता है। तो मैं सोता जा रहा था, राजा नाराज है, गुरु महाराज दया करो। तब तक गुरु का दूसरा वचन सामने आ गया। एक जगह सत्संग हो रहा था और उसी सत्संग में और सब सुन करके मैं बैठ गया और सत्संग में बैठा, बीच में उठकर जाना चाहा, लेकिन बात याद आई कि सत्संग छोड़कर नहीं जाना चाहिए। गुरु ने बताया सत्संग का प्रसाद लेकर ही जाना चाहिए। सो मैं प्रसाद लेने के इंतजार में राजा साहब, और 3 घंटे सत्संग चला और उसी 3 घंटे के बाद मैं भागता भागता गया, वहां ये झोला मिल गया, इसी को लेकर चला। कहा बच्चा इसके आगे की बात हम जानते हैं। रानी को बुलाया, रानी को दंडित किया और बच्चे को सीने से लगा लिया। और राजा ने कहा हमको कोई औलाद नहीं थी, आज हमको गुरु ने औलाद दे दिया, तेरे गुरु का दर्शन हम भी करेंगे। हे प्यारे बच्चे, आज से मैं तुझको अपने इस राजगद्दी का युवराज घोषित करता हूँ। हे प्यारे भाइयों बहनों, बच्चे की ईमानदारी से, गुरु की दया कृपा से जब राजगद्दी का युवराज घोषित किया गया
तो बच्चा रो रो करके और अपने गुरु को याद करने लगा, हे गुरु, हम नहीं जानते थे कि ये 4 रुपए का इतना बड़ा राज दरबार मिलेगा, इतना बड़ा सिंहासन मिलेगा। हे प्यारे भाइयों बहनों, आज महात्मा संत और फकीर इस संसार में आते हैं और लोगों से थोड़ा थोड़ा धन लेकर के धर्म के काम में खर्चा करते हैं। हे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो धर्म का काम चल रहा है और इस अभियान में जो महाराज जी हमारी आपकी सेवा ले रहे हैं, इससे जीवों को नाम दान देने का काम किया जा रहा है। जीवात्माएं जगेंगी, उनके अंदर मानव धर्म आएगा। आप क्या जानते हो, किसी आत्मा को दुखों, तकलीफों और पीड़ा और नरकों की जिल्लत भरी जिंदगी से बचाने का आपको क्या वरदान मिलने जा रहा है। आपके ये थोड़े थोड़े धन से, थोड़ी थोड़ी सेवाओं से आपको ये कितना बड़ा और आपको कौन सा सुख मिलने जा रहा है जब आप इस संसार से और यहाँ इस संसार को छोड़ करके जाओगे। और जब वहां पर आपको इधर से जाने के बाद में जब आपको वो दौलत मिलेगी, वहां की दौलत मिलेगी, तब आप जानोगे कि हमारे गुरु ने हमसे छोटी छोटी सेवाएं करवा करके हमको कौन सी दौलत देने का काम किया। हे प्यारे भाइयों बहनों, महात्मा संत और फकीरों का आगमन धराधाम पर जिस मूल कार्य के लिए होता है, वो एक ही लक्ष्य होता है, जीवों में मानव धर्म का संचार करना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी जब लखनऊ में पैदल यात्रा निकाले तो पहली बार ये नारा मिला, स्लोगन मिला, बाबा जी का एक निशाना, एक अच्छा एक नया समाज, अच्छा नया समाज